क्या खबर है शशि? तुम्हारी मम्मी के केस में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट चेंज की गई थी। हाँ शशि, इसका अंदाजा तो मुझे पहले से था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो शख्स कौन है जिसने माँ के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा। Who is behind this conspiracy? इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जिस किसी आदमी का भी हाथ हो, वो तुम्हारे फैमिली के बहुत करीब है। डोंट वरी, कल तक हमें सब कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू शशि, एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। कुणाल, लाइफ में पहली बार तुमने मुझे कुछ कहा है, और वैसे भी दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पा रहा हूँ। थैंक्स, बाय। क्या बताऊं यार, भैया को पर्दे के पीछे की राजनीति का कोई अंदाजा नहीं। अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र है, जो मन किया वो कह दिया। अब मीडिया के सामने ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि ये जो मेरे किस बयान से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है करण? भैया ये क्या कह दिया आपने मीडिया के सामने? प्लीज, शांति की अपील कर रहे हैं आप लोगों से। ये क्या मतलब है सबका? अगर हमारे वर्कर्स आंदोलन छोड़ देंगे तो क्या घर बैठेंगे? बिना प्रेशर के मां को कोई रिहा नहीं करने वाला है। और भैया पता नहीं आप किस पे भरोसा करके ये सब कर रहे हैं। सच्चाई करण, सच्चाई के भरोसे पर चल रहा हूं, और सत्य से ही हमारी जीत होगी। ये तुम्हारे खून के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। इस आंदोलन की आड़ में दुकानें लूटी जा रही हैं, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, ये जानते हो तुम? ओह कम ऑन भैया, जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो साथ में दो चार बेकसूर भी मारे जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग आंदोलन करना छोड़ दें। भैया जरा सोचिए, 100 बात की एक बात, मां बेकसूर है और हम दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इज दिस फेयर? तुम क्या बात कर रहे हो करण? कुणाल सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कल तक पता चल जाएगा कि कौन इस सब के पीछे है, लेकिन तुम थोड़ी तो पेशेंस रखो। पेशेंस? भाभी, इस पेशेंस ने ही हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। मम्मी जी का खाना तैयार है ना? जी तैयार है। हाँ मम्मा, मैं बस खाना लेके निकल ही रही। ओके मम्मा, आई विल सी यू। बाय। अच्छा मम्मी जी के लिए आलू पराठे और अचार सब है ना? ठीक, चलो। ओ उर्वशी, मैं मम्मी जी के लिए खाना ले जा रही हूँ। वही मैं तुमसे कहने वाली थी कि मम्मी इतना हैवी खाना नहीं खाएंगी। थैंक यू शीतल। शीतल, एक काम करो, मम्मी के लिए 2 संतरे, सेब और 1 ग्लास फ्रेश जूस, हाँ पैक कर दो। ठीक है। हाय कृतिका। हाय। भाई, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो थोड़ा कैसा चल रहा है काम? अब तुम्हारे बगैर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा तरक्की तो हो नहीं पा रही है, लेकिन हमने बहुत सारी नई स्ट्रेटजीज प्लान की हैं। ये देखो, पूरी लोकेलिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट का जिम्मा एक अलग अलग वर्कर को सौंपा गया है, ताकि डेवलपमेंट पर पूरी नजर रखी जा सके। साउंड्स गुड। और तुम्हारे प्लान्स तो अच्छे ही होते हैं। आई एम श्योर दिस विल वर्क आउट। थैंक यू। कृतिका, आंटी के केस की क्या खबर है? ऋषभ, मुझे लगता है कि कुछ लोग मम्मी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कृतिका, ऐसा भी तो हो सकता है कि आंटी ने खुद ही कहीं कृतिका, आर यू श्योर कि आंटी का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है?
What do you mean? तुमने इसे सोचा कैसे ऋषभ? कृतिका, मेरा कहने का वैसा कुछ मतलब नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। I really didn't expect this from you. कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। कृतिका, मेरा कहने का वैसा कुछ मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पापा के असैसिनेशन से मम्मी का कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ कृतिका। और इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। कृतिका, मेरी बात तो सुनो। कृतिका, प्लीज मेरी बात। मम्मा, यहाँ हमारे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। बेटा, मैंने प्रेस वालों को तो इन्फॉर्म कर दिया था, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे। चल ना, आ जाएंगे। मैडम की छोटी बहू और मम्मा मिलने आई हुई है। मैडम, आपकी छोटी बहू और उनकी माँ आई हुई है। हमें इस वक्त किसी से नहीं मिलना। मैडम, एक बात बोलूं? लोग बात से बात निकालते हैं। मीडिया इस बात को अपने ढंग से उछालेगा। अगर घर की बात घर में ही रह जाए तो अच्छा है। आप उन लोगों से क्यों नहीं मिल लेती? जिंदगी ने तुम्हें कितनी समझदारी सिखाई है, कितनी साफ राय है सब चीज के बारे में। जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। आप लोग अंदर आइए, मैडम ने बुलाया है। आप लोग ठहरे, हम लोग वापस आके आपको सब कुछ बता देंगे। मामा, पहले अंदर चले। या चलिए। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। मम्मी जी, आपकी पसंद का नाश्ता बनाया। पता नहीं लोग आपको क्या खिलाते होंगे। तुमने तकलीफ क्यों की? उर्वशी हमारा नाश्ता लेकर आ रही है। ये भी तो श्वेता ने अपने हाथों से बनाया है, टेस्ट तो कर ली। आलू के पराठे हैं। आपका अचार? हाँ, लीजिए, थोड़ा तो ट्राई कीजिए आप। ये लीजिए मम्मी जी। चलिए, आप लोग चलिए, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। हमने तो अभी तक आपका हाल भी नहीं पूछा है और जाने का वक्त आ गया। वो क्या है, किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। प्लीज आप लोग चलिए। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। प्लीज आप परेशान मत रहिए। मम्मी जी, आप ठीक से नाश्ता कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखना। चले चलिए। हेलो। क्या बात है उर्वशी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मी, वो श्वेता और उसकी मम्मी ने बाहर प्रेस वालों को बुलाया हुआ है। प्रेस से बात करने का अच्छा मौका है। सुनने में आया कि प्रेमवता जी ने पुलिस को अपना बयान दे दिया। क्या उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया? मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। जिस पर अपने हस्बैंड के मर्डर का इल्जाम है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस औरत पे क्या गुजर रही होगी। और अंदर उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कितने मर्डर्स किए हैं, उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। अब प्रेमवता जी पे तो सिर्फ एक मर्डर का इल्जाम है। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं, आपको लगता है कि प्रियमवदा जी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है? इनके कहने का मतलब ये है कि अभी तक इल्जाम साबित नहीं हो पाया है
नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके साथ कोई साजिश कर रहा है, और मैं जानती हूँ ये साजिश कौन कर रहा है। किसका हाथ है मैम? इसमें वो ऑपोजिशन लीडर है ना, भगवत जी, उनका हाथ है। देखिए, इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। पुलिस को प्लीज अपना काम करने दीजिए। इन्होंने जो कहा है उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप लोग इस वक्त जाइए, हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। भगवत जी का ही हाथ है इसमें, इससे बड़ी न्यूज़ और क्या हो सकती है? थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम, ये खाना ये खाना इन लोगों को वापस कर दीजिए। चलो श्वेता, श्वेता, आप जानती हैं वहां आपकी माताजी ने प्रेस और मीडिया के सामने जो कुछ कहा, उसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? भैया वो तू मुझे क्या समझा रहा है समर? क्या मुझे नहीं पता? चल मैं बाद में बात करता हूँ। हाय, क्या बात है भैया, क्या हुआ? करण, वो श्वेता की मम्मी करण, ने... वो मम्मी ने प्रेस वालों के सामने कुछ कह दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन आप लोग वहां से मिलने गई थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई थी? भैया भैया, आप इन प्रेस वालों को तो अच्छी तरह जानते हैं। 24 घंटे हाथ में माइक लिए हमारे फैमिली के किसी न किसी मेंबर के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में अनजाने में अगर इंदु आंटी ने कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? I'll handle it। क्या हैंडल करोगे तुम? शायद तुम नहीं जानते करण कि उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से माँ की इमेज पर, पार्टी की इमेज पर कितना बुरा असर पड़ा है। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, अब क्या हैंडल करोगे तुम? करण, वो Shut up! तुम्हारी माँ का वो इंटरव्यू मैं खुद देकर आ रहा हूँ। God damn it! सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद माँ को मिलने नहीं जा पा रहा हूँ और तुम्हारी माँ ने वहां पे इंटरव्यू दे दिया। अरे समझती क्या है तुम्हारी माँ अपने आप को? तुम जानती हो उनकी इस हरकत की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? Shut up! अपनी माँ से कह देना कि आइंदा मेरे खानदान में या फिर मेरे पॉलिटिकल मैटर्स में दखल अंदाजी करने की कोशिश न करें। इंटरव्यू देने का बड़ा शौक है। देखो ना दीदी क्या कह रही है कि मेरे बर्थडे पे केक नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं कटेगा। क्यों उसे परेशान कर रही है? तुम्हारे बर्थडे पे केक जरूर कटेगा, केक भी कटेगा और बहुत बड़ी पार्टी भी। लेकिन बेटा, दादी के रिलीज हो जाने के बाद बहुत बड़ी पार्टी। वेरी गुड। माँ जेल में और घर में ग्रैंड पार्टी के सेलिब्रेशन की तैयारी। मीडिया वालों के लिए ये खबर तहलके से कम नहीं होगी। करण, तुम्हें याद है कि कल क्या है? नहीं, कुछ खास है क्या? करण, व्हाट्स हैपेंड? कल रोहन का बर्थडे है, तुम भूल गए? God! How could I? श्वेता, तुम जानती हो मैं ये दो बातें कभी नहीं भूला। रोहन और पाकी का जन्मदिन, और आज ये भी भूल गया। I don't know what's happening to me, man. Hey, Karan, take it easy. I completely understand. घर में जो टेंशन चल रही है उससे किसी को क्या याद रहेगा? Well, लेकिन मुझे याद है, इसलिए मैंने हम दोनों की तरफ से रोहन के लिए गिफ्ट लिया। Really?
और मुझे ये भी याद है कि तुम शादी से पहले हमेशा कहा करते थे कि बाकी और रोहन को हमेशा तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार रहा करता था, क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट अलग होता है। डोंट वरी, मैंने भी इस साल कुछ हट के लिया है। श्वेता, घर में इतनी टेंशन चली, लेकिन फिर भी तुम्हें रोहन का जन्मदिन याद रहा। थैंक्स। करण, घर में जो टेंशन प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका सबसे बुरा असर हमेशा बच्चों पर पड़ता है। उनकी क्या गलती है, what have they done wrong? इसलिए मैं चाहती हूँ कि रोहन का बर्थडे हम कल मनाएं और वो खुश रहे। कल? लेकिन श्वेता, माँ तो He'll be happy. Okay. Okay. उनके साथ कोई साजिश कर रहा है, और मैं जानती हूँ ये साजिश कौन कर रहा है। इसमें वो ऑपोजिशन लीडर है ना, भगवत जी, उनका हाथ है। लीजिए, प्रियंवदा देवी का सीधे बस नहीं चला तो अपनी समधन के कंधे पे बंदूक रखकर चलवा रही हैं। वीर प्रताप सिंह की हत्या की साजिश में आप पर इल्जाम लगाया अपने समधन जी के थ्रू। हद हो गई है। राजनीति में अपनी हदें हमने कभी नहीं तोड़ी। हत्या और खून की राजनीति में हमारे दामन पर किसी के खून के छींटे नहीं हैं, किसी के भी नहीं। ये इल्जाम प्रियंवदा देवी पर बहुत भारी पड़ेगा, बहुत। हमारी पार्टी इस बयान के विरोध में पूरे राज्य की ईंट से ईंट बढ़ा देगी। अजी, मैं तो कहता हूँ कि प्रियंवदा देवी के खानदान पर मानहानि का दावा ठोक दीजिए। जब आपकी इज्जत का हट जाना भरना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। घटिया राजनीति में हम यकीन नहीं करते। इस इल्जाम का जवाब हम अपने ढंग से देंगे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। इस इल्जाम पे प्रियंवदा देवी को नाकों चने नहीं चबवा दिए तो मेरा भी नाम भागवत नहीं।